वक्फे के बाद खुशामदेद बात करेंगे। अब टॉप 3 आइटम्स की अगर बात कर लें तो टेलीकॉर्ड 6 करोड़ 28 लाख शेयर्स के साथ रहा मार्केट में आज। जैसे हमने बात की टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के हवाले से, इस सेक्टर में बेहतरीन एक आइटम है, एक ग्रोइंग नज़र आ रही है चीज़ टेलीकॉर्ड के हवाले से। WTL ऑब्वियसली अगेन इट्स पेनी स्टॉक, बट पिछले 2 दिन से बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। इसकी अगर बात करें तो 5 रुपये 26 पैसे पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 5 रुपये 89 पैसे इसकी मार्केट में इसने हाईएस्ट लेवल देखा और 5 रुपये 15 पैसे के इसने लोएस्ट लेवल देखा, और आज भी इसकी शेयर प्राइस में 1 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और ये 5 रुपये 89 पैसे पर आज ये क्लोज हुआ है। पिछले 2 दिनों में अगर देखें तो टेलीकॉर्ड के हवाले से 2 रुपये तकरीबन इसकी शेयर प्राइस में इजाफा हुआ है, और मार्केट में जो शेयर्स इसने वॉल्यूम्स जो जनरेट किए हैं वो भी ज़बरदस्त शानदार जनरेट किए हैं। बट अगेन यू नीड टू कीप इट एन आई दैट, जिसके बारे में हम कहते हैं कि पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा भर के अगर आप लेते हैं तो फिर अगेन इसमें जब ये मार्केट में गिरते हैं तो आपके सामने है सूरत हाल, जिसके हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं। PRL रिफाइनरी सेक्टर से 28 रुपये 60 पैसे पर इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी, और इसने जो मार्केट में आज वॉल्यूम्स जनरेट किए हैं वो PRL ने 4 करोड़ 31 लाख शेयर्स के साथ मार्केट के अंदर कारोबार किया है। इसकी अगर बात कर लें, ओपन कर लें इसको, 28 रुपये 60 पैसे इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 29 रुपये 95 पैसे का इसने हाईएस्ट लेवल देखा है, 28 रुपये 60 पैसे का इसने लोएस्ट लेवल देखा है, और इसकी आज शेयर प्राइस में 51 पैसाज का इजाफा हुआ है और ये बंद हुआ है 29 रुपये 3 पैसे पर। तो अगेन आहिस्ता आहिस्ता इट इज़ ग्रोइंग विद द पैसेज ऑफ एवरी सिंगल डे। अभी तकरीबन कुछ अर्सा पहले ही इट वाज ऑन 20-21, और अब माशाल्लाह से अगेन इट इज़ ग्रोइंग वेरी वेल। माशाल्लाह से हमने इसलिए कहा कि जब चीज़ें ऊपर की तरफ जा रही होती हैं तो डेफिनेटली वी शुड से इट के मार्केट के अंदर रिफाइनरी सेक्टर में कुछ चीज़ें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो अगेन इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। देन हेस्कोल ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज से 3 करोड़ 97 लाख शेयर जिसने मार्केट के अंदर आज जनरेट किए। हेस्कोल के हवाले से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि हेस्कोल का फ्यूचर क्या है। हेस्कोल ने अपनी प्राइसेस बहुत ज़्यादा लूज़ की हैं पिछले चंद दिनों में। तो अगेन इसकी कल भी हम इस हवाले से बात कर चुके हैं कि इसकी जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो आने वाली हैं अगले चंद दिनों में, 21 और 23 ऑफ फैब। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। 10 रुपये 80 पैसे इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। 11 रुपये 92 पैसे का इसने हाईएस्ट लेवल देखा है आज, और 10 रुपये 55 पैसे के इसने लोएस्ट लेवल देखा है। 55 पैसे आज इसने शेयर प्राइस गेन की है। 11 रुपये 77 पैसे पर आज ये बंद हुआ है। तो कुछ साई ऑफ रिलीफ जिसको हम कहते हैं कि आज काफ़ी अरसे के बाद जाके हेस्कोल की जो शेयर प्राइस है उसके अंदर इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तो डेफिनेटली जो हेस्कोल के शेयर होल्डर्स हैं उनमें कुछ थोड़ा सा सांस आया होगा, कुछ ठंडी सांस ली होगी, और कुछ उन्होंने एक सुकून का सांस लिया होगा, क्योंकि हेस्कोल बहुत तेज़ी के साथ नीचे की तरफ आया है। और इसके पीछे जो फाइनेंशियल रीजंस हैं ऑफ द कंपनी वो हैं जिसके बारे में हम पिछले 2-3 महीनों से हम डिस्कस करते चले आ रहे थे कि हेस्कोल के हवाले से कि ये लॉस में जा रही है कंपनी, और आने वाले दिन जो है इसके हो सकते हैं बैड न्यूज़ हो सकती हैं, और वो चीज़ें चल रही हैं। तो वी आर वेरी मच होपफुल कि अगर राइट शेयर्स इशू होते हैं या बोर्ड ऑफ इसके जो डायरेक्टर्स हैं वो कोई अच्छा फैसला करते हैं इसके हवाले से, जाते हैं ये मार्केट में मज़ीद एक्सपेंशन की तरफ, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होगी। लेकिन अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। अब बात कर लेते हैं जी कुछ आइटम्स की शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज। गेनर्स की पहले हम बात कर लेते हैं। KHYT 20 रुपये 45 पैसे इसने आज मार्केट में शेयर प्राइस गेन की है। 293 रुपये 50 पैसे पर आज ये मार्केट में बंद हुआ है। SURC 17 रुपये 17 पैसे इसने आज गेन किए, 252 रुपये पर बंद हुआ है। 17 रुपये 10 पैसे गेन किए आज मारी पेट्रोलियम ने, और ये बंद हुआ है 16 रुपये 92 पैसे पर। इसके हवाले से कुछ डाउट्स थी हमारी पेट्रोलियम के हवाले से, इसके हवाले से हम मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। नेस्ले, अगर लूज़र्स की अगर बात करें तो नेस्ले ने आज 145 रुपये 84 पैसे लूज़ किए हैं, ह्यूज अमाउंट लूज़ किए आज, और 6298 रुपये 33 पैसे पर मार्केट में ये बंद हुआ है। SAPT 77 रुपये 58 पैसे इसने आज लूज़ किए हैं, 965 रुपये 33 पैसे पर बंद हुआ है। और कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान
₹42.33 इसने आज लूज़ किए हैं। 2,851 रुपये पर ये बंद हुआ है। तो ओवरऑल अगेन जब हम बात करते हैं कि डे ट्रेड के हवाले से बात हो रही होती है, हमसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या बड़े आइटम्स के अंदर लाइक जिनकी शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा गेन और लूज़ की तरफ होती है, लॉस की तरफ होती है, तो उस हवाले से पूछा जाता है कि क्या इनके अंदर डे ट्रेड हो सकता है। तो अगेन हम इस हवाले से कल भी प्रोग्राम किया और उससे पहले भी हम ये कहते चले आ रहे हैं कि जो बड़े आइटम्स हैं, नेस्ले, कोलगेट और दूसरे जो बड़ी आइटम्स हैं, उनमें आप डे ट्रेड के हवाले से आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर परचेजिंग नहीं कर सकते हैं। तो अगेन अगर आप इसके अंदर जाते हैं, इसकी बात करते हैं इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो अगेन आपको थोड़ा सा इसके ऊपर स्लाइड देखना होगा और आपको थोड़ा सा सुकून की सांस के साथ रहना होगा। मार्केट की अगर सर्किट की बात की जाए, सर्किट ब्रेकर की अगर बात की जाए, अगर देख लिया जाए उसको भी, उसमें भी आज आपको अपर कैप्स भी नज़र आए हैं। कुछ कंपनीज़ के अराउंड 10 कंपनीज़ हैं जिनके अपर कैप्स हैं, और इसी तरीके से 6 से 7 कंपनीज ऐसी हैं जो कि लोअर कैप्स के ऊपर नज़र आ रही हैं। तो ओवरऑल मिला जुला रुझान इसको हम कह सकते हैं कि जिसके हवाले से बात की इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम के मार्केट की अगर साइडवेज रेंज है, तो वो शायद इसी वजह से है कि जब मिला जुला रुझान होता है तो चीज़ें समवेयर अराउंड टर्न अराउंड हो रही होती हैं, कहीं पे परचेजिंग चल रही है, कहीं पे सेलिंग चल रही है, तो ऑब्वियसली मार्केट कहीं ना कहीं जाके स्टेबल होती हुई नज़र आ रही होती है। इसी तरीके से जी अब हम बात कर लेते हैं, आगे की तरफ मूव करें तो एशियन स्टॉक मार्केट की अगर बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में 58 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है आज, और चाइना की मार्केट में 71 पॉइंट्स का इजाफा है, 156 पॉइंट्स का इजाफा आज रिकॉर्ड किया गया। हांगकांग की मार्केट में, इंडिया की मार्केट में आज स्लाइट नेगेटिव ट्रेंड नजर आया है, 19 पॉइंट्स की कमी नजर आई है। जापान की मार्केट में 117 पॉइंट्स का इजाफा है, और उसके अलावा ताइवान की मार्केट में 96 पॉइंट्स का इजाफा है। अब बात कर लेते हैं जी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो आज थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि हम इसको इलेबरेट करें सेक्टर वाइज, हम इसके अंदर देखने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर परचेजिंग है और कहाँ पर सेलिंग है। पहले हम बात कर लेते हैं ओवरऑल मार्केट की बात कर लेते हैं, पहले नेट बाइंग एंड सेलिंग की बात कर लेते हैं, ग्रॉस की, उसके बाद हम फिर बात करेंगे, इसको देखने की कोशिश करेंगे कहाँ पर सेलिंग है और कहाँ पर परचेजिंग आपको परचेजिंग नज़र आ रही है। नेट फीपी जो है आज हमारी तकरीबन 26 करोड़ 84 लाख रुपए की बनती है सेलिंग के साथ, और इसमें अगर देख लें फॉर इंडिविजुअल्स बाइंग करते हुए नजर आए 92,63,000 रुपए की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स जो है वो सेलिंग करते हुए नजर आए हैं 51 करोड़ 11 लाख रुपए की, ओवरसीज पाकिस्तानीज के अकाउंट्स में 23 करोड़ 34 लाख रुपए की परचेजिंग नजर आ रही है। इसी तरीके से अगर देख लें लोकल साइड पे, लोकल इंडिविजुअल्स की बात कर लें तो 74 करोड़ 67 लाख रुपए की परचेजिंग नज़र आ रही है। अगर पिछले तकरीबन 2-3 हफ्तों से अगर देखें, जैसे हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं, वो इंडिविजुअल्स आर बिकमिंग द मार्केट ड्रिवन, तो कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं इंडिविजुअल्स के हवाले से, इंडिविजुअल्स बेहतरीन परफॉर्म करें मार्केट में। 74 करोड़ 67 लाख रुपए की आज बाइंग की है, तो देखते हैं कि अभी सेलिंग कब आती है इसके हवाले से। फॉरेन अगर लोकल कंपनीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 14 करोड़ 5 लाख रुपए की बाइंग नज़र आ रही है। अभी हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे। बैंक्स और डीएफआईज का जो अकाउंट है वहाँ पर हमें सेलिंग नज़र आ रही है 31 करोड़ 73 लाख रुपए की। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ के हवाले से बात करें तो सेलिंग नज़र आ रही है 26 लाख 56,000 रुपए की। म्यूचुअल फंड्स बाइंग की है 22 करोड़ 91 लाख रुपए की। अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग करते हुए नजर आए हैं 13 करोड़ 23 लाख रुपए की। ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स अकाउंट्स में हमें नजर आई है 39 करोड़ 87 लाख रुपए की, और इंश्योरेंस के अकाउंट्स में परचेजिंग नजर आई है हमें 32 लाख रुपए की। तो ओवरऑल अगर मार्केट का जो जायज़ा लें, मार्केट की सूरत हाल का जायज़ा लें, तो मार्केट के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल नज़र आ रही है, ख़ास करके अगर बात करें इसके हवाले से, फिलिपी के हवाले से, उसको हम मज़ीद अभी डिस्कस करते हैं आपके सामने कि इसकी जो सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। इसमें फॉर इंडिविजुअल्स की अगर बात कर लें तो नॉर्मली जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो इसकी जो सेक्टर वाइज एनालिसिस अगर हम करें तो आपको फॉर इंडिविजुअल्स की अगर आप देखें तो सेलिंग नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर में 0.21 मिलियन डॉलर्स की, और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इनकी तरफ से कुछ परचेजिंग नजर आई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। इसी तरीके से फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर बात करें तो फॉरेन इंडिविजुअल्स के अकाउंट्स में कोई ख़ास यहाँ पर परचेजिंग या सेलिंग नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानी ओवरऑल यहाँ पर परचेजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं।
इसी तरीके से फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर में देख लें तो सेलिंग नज़र आ रही है। फॉरेन इंडिविजुअल्स के हवाले से तो कुछ भी नहीं है इसमें, फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन जो ओवरसीज पाकिस्तानी, वहाँ पर हमें कुछ सेलिंग नज़र आ रही है। ईएनपी के सेक्टर में अगर देख लें तो यहाँ पर भी हमें स्लाइट सेलिंग नज़र आ रही है। ओएमसी की अगर मार्केट में देखें तो सेलिंग नज़र आ रही है ओवरसीज पाकिस्तानी की तरफ से $0.35 मिलियन की। उसके अलावा पावर सेक्टर के अंदर सेलिंग नज़र आ रही है फॉरेन कॉर्पोरेट्स के हवाले से $0.30 मिलियन की। और उसके अलावा अगर बात करें तो बैंक्स बैंक्स में अगर देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स की अगर बात करें तो $2.68 मिलियन की यहाँ पर हमें सेलिंग नज़र आई है। उसके अलावा अगर देखें तो मजमूई तौर पे अगर देखें 0.53 मिलियन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर परचेजिंग नज़र आ रही है। तो ओवरऑल अदर्स के अकाउंट्स में अगर देखें तो सेलिंग नज़र आई है $0.49 की। लोकल साइड्स पे अगर बात करें तो इंडिविजुअल्स के हवाले से आपको सीमेंट सेक्टर में स्लाइट आपको $0.07 मिलियन की जो है वो आपको सेलिंग नज़र आ रही है। उसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर में परचेजिंग नज़र आई $0.56 मिलियन की। और इसी तरीके से ईएनपी सेक्टर में इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है। देन ओएमसी के सेक्टर में भी इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की है। पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ह्यूज लेवल पे आज परचेजिंग नज़र आई है $0.84 मिलियन की। और इसी तरीके से परचेजिंग नज़र आई है $0.83 मिलियन की। बैंक्स में टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में सेलिंग नज़र आई है $0.89 मिलियन की। और टेक्सटाइल में $0.04 मिलियन की नज़र आ रही है। बैंक्स इसी तरीके से अगर हम कंपनीज की पहले हम बात कर लें तो कंपनीज के अकाउंट्स में ओवरऑल अगर देखें तो जो परचेजिंग है वो नज़र आ रही है पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में $0.22 मिलियन की। और इसी तरीके से बैंक्स में $2.13 मिलियन की नज़र आ रही है आपको। इसी तरीके से बैंक्स और डीएफआईज की अगर बात कर लें तो वहाँ पर हमें सेलिंग नज़र आ रही है ओएमसी के अकाउंट्स में $0.52 मिलियन की। नेक्स्ट अगर मूव करते हैं म्यूचुअल फंड्स की अगर बात कर लें तो म्यूचुअल फंड्स में ओवरऑल तो आपको नज़र जैसे हमने बताया है कि म्यूचुअल फंड्स के हवाले से परचेजिंग नज़र आई है 22 करोड़ की। और अगर इसकी हम बात कर लें तो $0.70 मिलियन जो है वो उसकी परचेजिंग नज़र आई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। ह्यूज लेवल पे बाइंग है इस हवाले से। और अगर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्री यूनाइटेड जिसको हम कहेंगे $1.6 मिलियन की एक और जगह पर जो ओएमसी का जो अकाउंट है वहाँ पर हमें परचेजिंग नज़र आ रही है म्यूचुअल फंड्स के हवाले से। तो ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो है, मार्केट को जो अंडरस्टैंड करने के हवाले से चीज़ें हैं वो आपको नज़र आ रही हैं कि जो कुछ सेक्टर्स हैं जिसके हवाले से पीपीलीपी के अंदर जिनके आइटम्स या जिनकी वर्थ ज़्यादा है, हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें अंडरस्टैंडिंग के लिए। सीमेंट सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, फूड एंड पर्सनल केयर का सेक्टर है, ईएनपी का जो सेक्टर है, ओएमसी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज का है, फिर पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है, बैंक्स हैं, टेक्नोलॉजी का सेक्टर है और फिर टेक्सटाइल का सेक्टर है और अदर सेक्टर्स हैं जो कि बाकी जो रिमेनिंग सेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों का एनालिसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। पीपीलीपी को इस तरीके से अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ आपको सेलिंग नज़र आ रही होती है तो दूसरी तरफ आपको परचेजिंग नज़र आ रही होती है। मार्केट का जो मोमेंटम है, ओवरऑल मार्केट का की अगर मोमेंटम की बात करें तो मार्केट का मोमेंटम बेहतरीन है, इस वक्त इस्तेहकाम है मार्केट के अंदर। अगर थोड़ी सी करेक्शन ले रही है, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रही है, तो ऑब्वियसली इसके हवाले से हम प्रोग्राम के आगाज़ में डिस्कस कर चुके हैं, दोनों चीज़ें बता चुके हैं और यही दो वो खास एलिमेंट हो सकते हैं जो इंडिकेटर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से शायद इस वक्त मार्केट रुकी हुई है। यहाँ पर यह बात कहना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट के अंदर किसी भी किस्म का कोई पैनिक नहीं है। मार्केट के अंदर आप एज एन इंडिविजुअल अगर काम करें कि जैसे हमने इंडिविजुअल्स के हवाले से कहा, ख़ास करके लोकल इंडिविजुअल्स तो इस वक्त मार्केट ड्रिवन बने हुए हैं। तो डेफिनेटली जब आप मार्केट ड्रिवन बनते हैं तो मार्केट ड्रिवन बनने के लिए आपको मार्केट की जो फाइनेंशियल्स हैं, मार्केट की जो कवरेज है जिसको हम कहते हैं कि मार्केट की आउटरीच जो है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट किस तरीके से चल रही है, मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको मार्केट की रिसर्च करना पड़ती है। और मार्केट की रिसर्च के अंदर अगेन वी ऑलवेज से कि सेक्टर वाइज अगर पहले हम बात कर लेते हैं, सेक्टर वाइज एनालिसिस की बात कर लेते हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते चले आते हैं कि
कौन कौन से बेहतरीन सेक्टर हैं जिसके हवाले से हम आपके साथ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसके एनालिसिस हम पेश कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल 1 से 2 सेक्टर्स जिस तरतीब से हम चलते चले आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 सेक्टर्स हम आपके साथ मज़ीद उनका एनालिसिस पेश करें। रिपोर्ट हमारी तैयार हो रही है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उसका एनालिसिस आपके साथ पेश करेंगे। हाइज एंड लोज आपने देखने हैं पिछले 5 साल के और इसकी करंट अराउंड अगर वैल्यू, क्योंकि करंट अराउंड वैल्यू को हम इसलिए डिस्कस नहीं करते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे मार्केट के अंदर शेयर प्राइस जो है वो तब्दील हो रही होती है, तो इस वजह से हमारा ज़्यादा फोकस नहीं होता है करंट अराउंड वैल्यू के ऊपर। ऑब्वियसली जब हम हाइज एंड लोज को डिफाइन कर देते हैं तो करंट अराउंड आप अगर खुद भी देख लें मार्केट के अंदर, अगर उसकी स्क्रिप्ट के अगेंस्ट अगर आप जाके मार्केट के अंदर रिसर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आज ये इसकी वैल्यू क्या है। सेकेंडली आपने फिर अगर हम बात कर लें कंपनी वाइज एनालिसिस की, अगर बात कर लें सॉरी उसके अंदर मजीद ऐड कर दें कि एक तो हाइज एंड लोज हैं, फिर उसकी अर्निंग पर शेयर के हवाले से, लॉस पर शेयर के हवाले से देख लें, पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस का जायज़ा ले लें और फिर लास्ट में आप पे आउट्स देख लें, बोनस देख लें, बोनस की सूरत में या डिविडेंड की सूरत में या राइट शेयर्स की सूरत में आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सेक्टर कहाँ पे खड़ा है। फिर अपर कैप्स एंड लोअर कैप्स के ऊपर आप देख लें, अगर मार्केट के अंदर करंट ट्रेंड को अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं PSX की वेबसाइट अवेलेबल है, बहुत सारा डेटा इसके ऊपर, बहुत ज़बरदस्त डेटा इसके ऊपर मौजूद होता है। थोड़ा सा आपको हिम्मत करना होती है, अपने लैपटॉप को अपने कंप्यूटर को ओपन करें, इवन के यू कैन यूज़ योर एंड्रॉयड और आईफोन, आप अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल के ऊपर आप अपनी तमाम की तमाम चीज़ें आप उसके ऊपर देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ब्रीफ एंड टू द पॉइंट एनालिसिस इसके अंदर मौजूद होता है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर अगर बात करते हैं आइटम्स की, तो आइटम्स के हवाले से हम किसी भी एक कंपनी के हवाले से हम बात करते हैं तो हमेशा हम बात करते हैं कि मार्केट के अंदर प्रोडक्ट का जो कंपनी है उसका प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल को आप देख लें मार्केट में और फिर उसकी जो आउटरीच है मार्केट के अंदर, उसकी प्रोडक्ट रेंज क्या है, आउटरीच क्या है उसकी, मार्केट के अंदर उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, मार्केट के अंदर उसने पिछले 3 साल 5 सालों के अंदर अर्न क्या किया है और लूज़ क्या किया है, इसने क्या कुछ मार्केट में अपने शेयर होल्डर्स को दिया है, इसकी वर्थ क्या है, ब्रांडिंग जिसको आप कह लें कि प्रोडक्ट ब्रांडिंग आप देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इनफ्लो आउटफ्लो को देख लें, इसकी फाइनेंशियल्स को देख लें तो आपको डेफिनेटली आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी मार्केट के अंदर वर्थ क्या है। बात करें ओवरऑल मार्केट के हवाले से हम बहुत सारा तज्जिया कर चुके, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके। स्क्रिप्ट वाइज एनालिसिस के हवाले से हमें कहा जा रहा है, स्क्रिप्ट वाइज एनालिसिस की अभी हम नहीं कर रहे चीज़ें, क्योंकि वी आर ऑन अ रोल कि हम किसी एक चीज़ को लेकर के किसी एक चीज़ की तशहीर के हवाले से हम बात नहीं कर सकते। हाँ, हम चीज़ें ऑब्वियसली विल ट्राई टू डिस्कस कि जैसे आइटम्स के हवाले से बात आती है, टॉप 3 4 5 आइटम्स के हवाले से हम कोशिश किया करेंगे उसको टॉप 3 आइटम्स को लेकर टॉप 5 पे जाएं और टॉप 3 सेक्टर्स को लेकर टॉप 5 सेक्टर्स तक जाएं, तो उससे देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें अपग्रेड होती हैं और किस तरीके से हम चीज़ें लेकर चल सकते हैं। मार्केट इस वक्त अपने इस्तेहकाम पर है, किसी किस्म का कोई पैनिक नहीं है, मार्केट के अंदर अच्छी खबरें आने वाली हैं, बट अगेन यू नीड टू थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। कंपैरेटिव सेशन में अगर देखें तो वॉल्यूम्स आज अच्छे और शानदार जनरेट हुए हैं, इन्वेस्टर्स अच्छा काम, इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो नज़र आ रहा है आपको मार्केट के अंदर। इंडिविजुअल जो हैं जिसके हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि इस वक्त मार्केट ड्रिवन की सूरत हाल पर हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द सेक्टर्स तकरीबन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट अगेन यू डोंट नीड टू गेट पैनिक। थोड़ा सा कहीं पे अगर आपको वेट करना पड़ता है, कहीं पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, तो आपको यू मस्ट गो फॉर द इंतज़ार, आप ज़रूर कर लें और चीज़ों की तरफ ध्यान दें। चीज़ों को जब आप रिलक्टेंटली आप अगर इग्नोर करेंगे तो आप डेफिनेटली आपको मार्केट की अवेयरनेस नहीं होगी। मार्केट के अंदर मार्केट की अवेयरनेस के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। आप किसी भी कंपनी की उसके अपने वेब पोर्टल से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ख़ास करके अगर आपको फाइनेंशियल्स देखने हैं या मार्केट के अंदर उसकी पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस देखनी है तो फिर उसके फाइनेंशियल्स के हवाले से, ख़ास करके उसके शेयर्स के हवाले से आपको देखना है कि फ्री फ्लोट कितना है, उसका नंबर ऑफ़ शेयर्स उसने कितना दिया है पिछले 2 सालों में। इवन यू कैन चेक आउट द डिफ़ॉल्टर लिस्ट
डिफ़ॉल्टर कंपनीज़ उसकी लिस्ट भी मौजूद है। तो आप तमाम चीज़ें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर मौजूद हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यू कैन गो एंड रिसर्च। आप देख सकते हैं, चीज़ें मौजूद हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा हिम्मत करना पड़ेगी कि चीज़ें अंडरस्टैंड। कहीं पे कोई मसला आता है तो आप हमारे पिछले प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। ये इसी तरीके से ये सिलसिला हमारा जो अवेयरनेस और एजुकेशन का जो सिलसिला है वो हमारा चलता रहेगा। आप इसे विदाउट एनी doubt or without any giving some money, it's a great opportunity for you guys to understand the Pakistan Stock Exchange। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें भी मौजूद हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। प्रोग्राम के आखिर में कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए हम अपना पैगाम हमेशा अपने नाजरीन के साथ शेयर करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम के तवस्सुत से एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। पाकिस्तान के तमाम शहरी जो अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उनसे इल्तमास है, उनसे हम मुल्तमिस हैं, स्टॉक गाला के प्लेटफॉर्म से, विनस टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म से, आप अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल कीजिए। आप महफूज रहेंगे तो माशरा महफूज रहेगा। आप महफूज रहेंगे, आपके इर्द गिर्द लोग महफूज रहेंगे। इस पैगाम के साथ कि आप महफूज तो माशरा महफूज, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।